गुड इवनिंग। मैं मास्क नहीं वेयर कर रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम? सेफ डिस्टेंस। हाँ, तुम नहीं कर सकते हो, बट तुम्हारी मर्जी। श्रद्धा का विषय है, डरना है नहीं डरना। होता है ना, जो जो उपवास कोई करता है नहीं करता है, हर एक की श्रद्धा का विषय। डरना है नहीं डरना है, हर एक का अपना चॉइस। मैं इतना नहीं डरता बिकॉज वो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है व्हेन यू स्पीक while wearing मास्क तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और उससे और कुछ साइड इफेक्ट ना हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो कोरोना वगैरह सब छोड़ो। देन थैंक यू। ओके, यू नो मी राइट? एंड स्टिल एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, क्योंकि पहली बार फेस टू फेस मिल रहे हैं। माय नेम इज ओमकार प्रभु एंड आई एम हियर टू टीच यू सब्जेक्ट नाउ कॉल्ड एज बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ। व्हाट इज लॉ बाय द वे? ऑनलाइन लेक्चर्स में एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम था, इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था, राइट? फिजिकल लेक्चर्स में ये पॉसिबल होगा और जरूरत है, स्पेशली इन दिस सब्जेक्ट इट इज रिक्वायर्ड। कैसे वो तुमको फर्स्ट लेक्चर से ही पता चले। व्हाट इज लॉ? अच्छा, व्हाट इज बिजनेस वो तो पता है, वो जाने दो। लॉ किसी को नहीं पता, बेसिक मीनिंग लॉ। वाओ, हिंदी मूवीज मजा है। व्हाट इज कानून? लॉ। स्टूडेंट्स को पूछते ना, वो इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट। बाकी आप समझ लो, आप समझदार हो। अच्छा, when I ask a particular question, I expect meaning from you. Synonyms नहीं चाहिए. I gave you the example of insolvent and bankrupt. So when I ask this question, who is insolvent or what is insolvency, you should explain in your own words. हाँ, हाँ बोलना. What is कानून? अरे सिंपल मीनिंग. हाँ, रूल्स तो मानने पड़ेंगे, कंपलसरी या ऑप्शनल? कंपलसरी। मतलब अगर तुमको बिजनेस करना है तो बिजनेस लॉ कंपलसरी यू नीड टू फॉलो। बराबर, क्लियर है? अब व्हाई दिस सब्जेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट, ये पहले लेक्चर में मैं क्लियर कर लेता हूँ। इकलौता सब्जेक्ट है आफ्टर अकाउंट्स, एक्सेप्ट अकाउंट्स, जो सब्जेक्टिव है, पता है ना? बाकी कोई सब्जेक्ट सब्जेक्टिव नहीं है, इंक्लूडिंग मैथ्स। मैथ्स भी तो नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं है। इसका मतलब समझ जाओ कि मैथ्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लॉ है। अब झगड़ा हो जाएगा, सर आपका देख मार नहीं देंगे उसमें कुछ। आफ्टर अकाउंट्स अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो वो लॉ है। उसका रीजन भी बताता हूँ। सब मैं जो स्टेटमेंट कर रहा हूँ उसके पीछे फैक्ट्स है, उसके पीछे मेरे आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब प्रॉपर प्रूफ्स है। सीए फाइनल तक अकाउंट्स आएगा, ये तो बोलने की जरूरत है, वो तो आएगा ही। चार्टर्ड अकाउंटेंसी है तो अकाउंट्स आएगा। उसके बाद अगर कोई फाइनल तक साथ निभाता, वो है लॉ है। समझ में आया? क्लियर है? तो इससे ये काफी है ना रीजन, ये समझने के लिए कि भाई लॉ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आफ्टर अकाउंट्स। ऐसा कुछ नहीं होता ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल इंपॉर्टेंस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट तुम ज्यादा से ज्यादा पूछो तो कम इंपॉर्टेंट है। दैट डज नॉट, तो मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तुमको लॉ पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल, मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैथ्स को कम टाइम लगेगा, लॉ को ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं बोल रहा। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, उसको मतलब जरूरी नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको टाइम भी ज्यादा लगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लैंग्वेज है थोड़ी डिफिकल्ट, लेकिन we will try to make law very interesting. तो फर्स्ट लेक्चर से ही पता चला। We will try to, अब उसको जो नहीं है वो इंटरेस्टिंग कराने के लिए मैं यहाँ पे नाच के नहीं दिखा सकता सर, और एंटरटेनिंग करो, नहीं कर सकते। We will try to make the sessions interesting and that's a promise from my side. I give movies का example,
I give normal examples, routine examples जो तुमको लास्ट तक याद है. क्लियर है? ठीक है. बुक वगैरह है तुम लोग के पास, मॉड्यूल वगैरह नहीं चाहिए. एटलीस्ट पहले 2 लेक्चर में 3 लेक्चर में तो नहीं चाहिए. स्ट्रिक्टली नहीं चाहिए. आराम करो. देख मत. नहीं चाहिए. पहले 2 लेक्चर में नहीं चाहिए. तो नेक्स्ट लेक्चर नहीं भी लाओगे तो भी चलेगा. वो वजन कैरी करने का ऐसी चालू है. पुलिस ज्यादा मत करना. क्यों सर? नहीं समझा? होता है. तुम मानो ना मानो, होता है. कूलिंग ज्यादा रख के बैठने के लिए हम लोग थिएटर में नहीं करते. हमको पता चल जाता है कि कूलिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बंद करो. या गर्ल्स बोल दें बॉयज को ठंडी नहीं है, गर्मी हो. और गर्ल्स को जब गर्मी ठंडी लगती है तो बॉयज को ज्यादा गर्मी हो. ये मेरा आज तक का ऑब्जर्वेशन है. तो ये होता है सर ठंडी लग रही, थोड़ा एसी बंद करो. हाँ सर गर्मी हो रही, बहुत गर्मी हो रही, सब पसीना. छोटे मोटे मुद्दों पे झगड़ा मत करो. What is business law? Rules related to business. और जैसे उसने बोला कंपल्सरी फॉलो करने के लिए, और मैंने तुमको बताया कि फाइनल तक लॉ सेम चैप्टर्स नहीं होंगे, चैप्टर्स अलग होंगे लेकिन लॉ है. अच्छा, तुम लोग को 5 चैप्टर्स है, 5 में से एक चैप्टर फाइनल तक रहेगा. दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. सुना इसके बारे में? कंपनी लॉ फाइनल तक है. सेम कंपनी लॉ, एक ही लॉ है जो थोड़ा थोड़ा करके फाइनल तक. और वो फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है, फाइनल में भी. अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट. मैं जो भी है स्ट्रेट बात करने वाला आदमी, तो मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके पीछे मैंने रीजंस भी इमीडिएटली बताया. ऐसा नहीं कि बोलने के लिए बोल दिया. आपका सब्जेक्ट है, आप तो तारीफ करोगे नहीं. आफ्टर अनडाउटेड. दूसरी बात ये कि ये सबसे पहली बार आ रहा है, मतलब इसके पहले तुमको लॉ के बारे में कोई आइडिया नहीं. यू नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? बेसिक 11 12 में पढ़ा था. 12 में एग्जाम नहीं हुई थी वो बात अलग है, लेकिन पढ़ा थोड़ा बहुत सुना होगा. नहीं सर कुछ भी नहीं. थोड़ा तो पता होगा. डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी. नहीं वो इलास्टिसिटी नहीं किया होगा, लेकिन सुना. सो यू आर फैमिलियर विद सम टर्म्स इकोनॉमिक्स. अकाउंट्स में तुम लोग 11 12 में किया था, इंग्लिश किया था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स किए थे एक्सेप्ट. आई अज्यूम कि ऑल आर मैथ्स स्टूडेंट्स. इसलिए तो मैनेज कर लो. डेयरिंग किया तो प्रिपरेशन किया. सारे सब्जेक्ट्स 11 12 में हो गए एक्सेप्ट उसका मैथ्स. लॉ पहली बार. One more reason why you should give more importance to it. More importance बोल. तो इसका गलत मत मतलब बिल्कुल मत निकालना कि मैं ये बोल रहा हूँ घर पे जाके लॉ ज्यादा पढ़ो. ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ जितना यहाँ पे रहोगे पे एंटायर अटेंशन दो जो मैं बोल रहा हूँ. एटलीस्ट एज फार एज इनिशियल लेक्चर्स आर कंसर्न मिस मत करो. हाँ मतलब सर 7-8 लेक्चर के बाद मिस करेंगे चलेगा, नहीं ऐसा नहीं बोल. पहले लेक्चर्स को बिल्कुल मत करना मिस. उसके बाद का एक लेक्चर गलती से हो सकता है. यू आर प्रोफेशनल स्टूडेंट, सो आई एक्सपेक्ट बेसिक सिंसियरिटी कि तुम जेन्युइन रीजन होगा तो ये एब्सेंट करो. व्हाटएवर रीजन इट माइट. ट्राई टू अटेंड ऑल इनिशियल सेशंस से एटलीस्ट फर्स्ट 5 to 6 सेशन. उसमें एक आध मिस हो गया ना तो 8 सेशन में बैठेंगे. 6 सेशन अटेम्प्ट किया 7 नहीं किया 8 में बैठा तो समझ में आ जाएगा. और पहले 2 अटेम्प्ट कर दिए नहीं किए, 3rd में बैठे नहीं समझेगा, ब्लैंक जाएगा. तो बिजनेस लॉ और फर्स्ट चैप्टर
Pardon my handwriting. काम चला. Indian Contract Act 1872. अस्मत. मतलब handwriting इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872 गलती से नहीं लिखा 1872 मतलब ब्रिटिशर्स के जमाने का कुछ लॉ नए होते कुछ लॉ पुराने होते ये 1872 बहुत पुराना लॉ तो लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है ना उस वक्त का इंग्लिश है तो ऑब्वियसली थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है कर ले इंडियन तो पता है ठीक है इंडिया में बना एक्ट तो ठीक है सर लॉ होता है 1872 में बना ये भी सब बात ठीक है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट क्या लगता है एग्रीमेंट मतलब व्हाट इज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन यू डिफाइन व्हाट इज एन एग्रीमेंट यस इन योर ओन वर्ड्स थ्री इडियट्स देखा दो टाइप के डेफिनेशंस होते हैं एक चतुर वाला एक रैंचो वाला पेपर में रैंचो वाला डेफिनेशन को मार्क्स नहीं मिलेंगे ये बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझसे पहली बार बोल रहे हो तो कम से कम रैंचो के एग्जांपल दे सकते हो या समझ रहे हो आंसर दे सकते हो नहीं समझा नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ है थ्री इडियट्स का भी एग्जांपल नहीं समझा तो कुछ गड़बड़ बोलो व्हाट इज एग्रीमेंट words so when two or more people come to a conclusion and then decide to go further so related to a matter related to matter which matter which they are working on matter नहीं उसको बोलते हैं मैटर हाँ which matter so which they are working on related to a business or any so basically a deal yeah any deal any business deal बराबर नहीं सर इससे अच्छा दे नहीं सकते हो okay so contract is nothing but an agreement okay but agreement को देखो contract equals to क्या लिखा है what is agreement नहीं जो मैं बताता क्या लिखा और promises plus ये क्या लिखा सुना वर्ड इसके पहले अच्छा मत पूछो मत आ जाए रोना आ रहा है अच्छा हैंडराइटिंग देख के रिएक्शन है देखना ज्यादा उंगली से चांद दिखा देख ले नाखून क्यों खराब है बोलने में चांद देखो ना तुम भाई कंटेंट देखो ना समझ में आ रहा है अब ये हैंडराइटिंग में डिग्रीज आ गई है मुझे आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम कंपनी सेक्रेटरी आई एम आल्सो डन लॉ एमकॉम और कुछ छोटा मोटा फलाना ढिंगा कोर्सेज देने लेकिन मुझे उसका कॉमर्स से लेना देना नहीं करते रहते हैं हम लोग योगा में डिप्लोमा किया इसमें वो किया कुछ चलता रहता है इसमें टेम्प्ट होता है मुझे कि ये सर्टिफिकेट लो वो सर्टिफिकेट लो होते हैं कुछ लोगों को गंदी आदतें होती हैं एनीवे छोड़ो एग्रीमेंट इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस
Consideration. और हम ट्राइंग टू से कि हैंडराइटिंग से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली बॉयज। गर्ल्स का हैंडराइटिंग यूजुअली ठीक है, यूजुअली होता है, मेरा भी ऐसा। यूजुअली बॉयज का हैंडराइटिंग थोड़ा सो होता है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रॉमिस? जो हर चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा, टेंशन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हम बड़े 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 एग्जांपल देखेंगे, सोचना ये तो बड़ा मुझे मेरा चॉपर बेच, चॉपर मतलब ये नहीं चॉपर तो मैंने मेरे चॉपर का चॉपर ऑफर, अच्छा चॉपर का ऑफर दिया, इसको दिया, इसको दिया, क्या नाम दिया? आर्यन को मैंने ऑफर दिया कि मेरा चॉपर परचेस करेगा, कि मैंने उसको क्या दिया? ऑफर दिया। जरूरी है वो एक्सेप्ट करे? नहीं, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। सपोज उसने एक्सेप्ट किया, क्या बन गया रे? अच्छा फ्री में दूंगा, बदले में कुछ ना कुछ चार्ज तो करूंगा, वो क्या है? What is consideration? Something in something in जो बदले में मिला वो क्या है? मेरे घर से चॉपर जा रहा है, बुरा लगेगा अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना, कोई चीज जा रही है बुरा लगेगा, बदले में क्या आ रहा है? क्या सोचते हैं ना, वो बेचने ऐसा कितना अच्छा चॉपर, मुझे चार्टर्ड पे ले इसने चॉपर बेचा, तो 4 करोड़ में मैंने चॉपर बेचा, 4 करोड़ क्या हो गया? प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो गया, क्या बन गया? समझा एग्रीमेंट? तो एग्रीमेंट इक्वल्स टू प्रॉमिस और कंसिडरेशन। एस छोड़ो, क्या है कंसिडरेशन? व्हाट इज प्रॉमिस? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अच्छा खाली सेल का ऑफर हो सकता है, परचेस का भी तो ऑफर हो सकता है, हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेलर ऑफर दे, बायर भी ऑफर दे सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है कितना जोर से सुना, समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि सेलर ऑफर दे, बायर भी ऑफर दे सकता है। ऑफर देने के बाद सामने वाला बंदा क्या करेगा? एक्सेप्टेंस देगा, तो वो प्रॉमिस बनेगा। उसमें क्या होनी चाहिए? जरूरी है, तो इट बिकम्स एन एग्रीमेंट इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें एक चीज ऐड होती है, इसमें पढ़ा है, थैंक यू वेरी मच। नहीं पढ़ा, कुछ लोग पढ़ के आ जाते हैं थोड़ा सा, या गूगल पे सर्च करके आ जाते हैं, थैंक यू सो मच। नहीं आया, होता है ना क्यूरियोसिटी, कुछ लोगों को होता है, मत करना। बाद में क्रॉस चेक कर सकते हो, सर ने पढ़ा है, सही पढ़ा है, टैली करते हैं, वो अलग बात, वो बाद में देखो। अभी पहले 2-4 लेक्चर के बाद तक तो कुछ गूगल पे सर्च मत कर, बाद में रखो। क्या लिखा मैंने? कौन सा भयंकर वर्ड है? सिंपल है। अगर इससे पैसे ले लिए, वादा किया कि भाई 2 दिन में चॉपर डिलीवर करता हूँ, और नहीं दिया चॉपर, नाउ द क्वेश्चन इज कैन ही गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम? यस। क्वेश्चन समझा? इंग्लिश समझा? क्वेश्चन समझा? हां यस। क्या पूछा? कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकता है, यानी वो भी सूट केस नहीं, सूट का मतलब केस, समझ में आया? तो क्या ये सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में जाके? If the answer is yes, it is. If the answer is no, it is not enforceable by law. तो पहले बात समझो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करे, जैसे इस केस में मैंने किया, ऐसा हो सकता है कि वो भी कर सकता है कि मैंने चॉपर दे दिया, इसमें पैसा देने से मना कर दिया, एडवांस दिया, लेकिन बाकी को 50-60 लाख रुपए का डिफॉल्ट है, तो कैन आई गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ सूट अगेंस्ट इट? If the answer is yes, it is. Otherwise it is not. और ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो क्या बनेगा? खाली एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और हम लोग क्या पढ़ते हैं? लिंक ज्यादा हो रहा है, कुछ नहीं ना।
क्लियर है? फील फ्री टू से, मतलब बार बार नहीं, बंद करो चालू करो ऐसा नहीं, ध्यान नहीं रहता, फिर वहां पे ध्यान रहता है, ये मिस हो जाता है। इक्वेशंस क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? अच्छा, तो एक बार 3 इक्वेशंस बोलो। अच्छा, पहला स्टेप कौन सा होगा? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये तो नहीं होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सुपर, एक्सीलेंट, ऑफर, क्या बनेगा? इसमें क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, क्या पूछ रहा हूँ वो तो दो सुनो, तो क्या बनेगा? उसमें क्या होना चाहिए? क्या होता है सर? लॉ अगर तुम्हारे एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल माने तो तुम्हारा एग्रीमेंट बनेगा। इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में, अगर लीगल एक्शन ले सकते हैं या नहीं, इसका जवाब हाँ है तो इट इज। लॉजिकल मीनिंग सबका दे दूंगा 100%। पेपर में कैसे लिखना है वो बात धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब ये कब होता है ये भी सुन लो। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो तेरे एग्रीमेंट में अगर है तो तेरा एग्रीमेंट बनेगा। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, जो कंडीशन तेरे एग्रीमेंट में प्रेजेंट है तो ही तेरा एग्रीमेंट बनेगा, अदरवाइज वो खाली एग्रीमेंट बना रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। व्हाट आर दोस कंडीशंस? तब भी लिस्ट है, आज पूरा नहीं कर सकते, जितना हो सकता है उतना देखते। कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन, क्या लिखा? एटलीस्ट 2 पार्टीज होने चाहिए, नॉर्मली 2 ही रहते, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। वेरी गुड, प्रॉमिसर है। बोलो अभी हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट में कौन प्रॉमिसर होगा, कौन प्रॉमिसर होगा? जो प्रॉमिस करेगा वो प्रॉमिसर, जिसको प्रॉमिस करेगा वो प्रॉमिसर। अब बताओ कौन प्रॉमिसर होगा, कौन प्रॉमिसी होगा? समझा नहीं? So the one who accepts is the promiser. बायर प्रॉमिसी होगा, बायर प्रॉमिसी होगा, ये बायर, ये प्रॉमिसी होगा, मैं प्रॉमिसर होगा। और कैश के केस में He'll be the promiser and will be the promiser. मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ की, इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है कि एक ही पर्सन प्रॉमिसर बनेगा, दूसरा पर्सन प्रॉमिसी बनता है। मैं तो बोल रहा हूँ दोनों प्रॉमिसर बनेंगे, दोनों प्रॉमिसी बनेंगे। व्हेन इट कम्स टू चॉपर मैं प्रॉमिसर, वो प्रॉमिसी। व्हेन इट कम्स टू कैश वो प्रॉमिसर। आर यू थ्रू विद दिस? एकदम पल्ले पड़ रहा है। अगर मैं ज्यादा स्पीड से भगा रहा हूँ तो भी बोल देना, मतलब मैं थोड़ा स्लो डाउन करूँ। ये फिजिकल लेक्चर में सबसे अच्छी चीज है, तो चेहरों से पता चल जाता है, दूसरी बात तुम खुद भी बोल सकते हो, इससे थोड़ा वर्चुअली प्रॉब्लम होता है। प्रॉमिसर है, प्रॉमिसी। इंस्टीट्यूट ने क्या गड़बड़ किया पता है? इंस्टीट्यूट बोलता है जो ऑफर देता है वो ऑफरर है, और वही बंदा क्या बन जाता है? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो बंदा जो चीज देने का प्रॉमिस कर रहा है वो कौन है? और जिसको कर रहा है वो प्रॉमिसी। अब ये भी तो बोल रहा है कि सर मैं आपको कैश पे करता हूँ, तो कैश के केस में कौन प्रॉमिसर है? तुमको मॉड्यूल छापने के मार्क्स नहीं मिलते, तुमको लीगल प्रोविजंस लिखने के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर मॉड्यूल में मिस्टेक है, यू आर नॉट अलाउड टू कमिट दैट मिस्टेक इन योर पेपर। समझ में आया? अगर मॉड्यूल में एरर है, 4-5 जगह पे एरर है, मॉड्यूल में एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं बोल सकता एक्चुअली, उसको कंसेप्चुअल एरर है, मतलब इंस्टीट्यूट समझ ही नहीं पाया लीगल प्रोविजन। जो छाप रहे मॉड्यूल प्रिंट कर रहे वो लोग, पेपर चेकर को सब पता होगा, क्योंकि लॉ का पेपर वही बंदा चेक करेगा जिसका लीगल कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग, तो वो मॉड्यूल बाजू में रख के चेकिंग नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये बोर्ड नहीं है कि खाली जो बुक में दिया है वही लिखना वही मार्क्स मिलेंगे, नहीं, जो रियल प्रोविजन है वो लिखना, बुक में जो भी दिया हो। 2 पार्टीज क्लियर है? प्रॉमिसर है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड सुपर कंडीशंस करते हैं आज फिलहाल। हेलो सर, इंटेंशन, ध्यान दिया, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ।
हेलो सर. to create हेलो. legal or commercial relation. Adjust कर लो. हेलो सर. बाद में वापस. हेलो सर. Intention to create legal or मतलब पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि प्रोफेशनल लीगल कमर्शियल रिलेशन बनना. अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, रियल केस है, सिलेबस में है, आंसर तुम दे दो. फोर्थ समझ गया. हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अरेंजमेंट हुआ. हस्बैंड दूसरी जगह पे रहता है या रह रहा है, सब कुछ गड़बड़ है दोनों में, नहीं डिवोर्स वगैरह की बात नहीं कर. हस्बैंड अलग जगह पे रहता है, वाइफ अलग जगह पे रहती है. हस्बैंड को काम के सिलसिले में बाहर गया. हस्बैंड ने वाइफ को एक ऑफर दिया कि तुम घर मेंटेन रखो मेरा, और बदले में मैं तुमको X अमाउंट हर महीने दे दूंगा. क्लियर? तो क्या ये ऑफर है? हाँ. वाइफ ने एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया? ये मैं बता रहा हूँ, प्रॉमिस बन गया. उसमें कंसिडरेशन है. हाँ है. हस्बैंड के लिए क्या कंसिडरेशन? घर मेंटेन हो रहा है. वाइफ के लिए क्या कंसिडरेशन है? तो बिल्कुल है कंसिडरेशन. तो क्या बनेगा? यस, एग्रीमेंट बनेगा. लेकिन अगर हस्बैंड बाद में देने से मना कर दे, पहले 2 महीने दे, फिर बाद में तीसरा चौथा महीना अगर नहीं दे, तो क्या वाइफ कोर्ट में जाके हस्बैंड के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है या नहीं? क्यों नहीं? हम तो हस्बैंड से साइड से बोलेंगे सर, ऐसा नहीं. कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वही तो पूछ रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? क्यों नहीं है? हाँ, ओके. अच्छा, ये लक्ष्मण रेखा याद दिलाओ मुझे. इसके बाहर नहीं जाने का. लक्ष्मण रेखा इधर कुछ डाल दे. हाँ, क्यों नहीं कर सकते? रिटर्न की कोई जरूरत नहीं, ओरल भी चले. इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर दो. तो क्यों नहीं किया, वही रीजन पूछ रहा हूँ. तो क्या रिलेशन है? हस्बैंड वाइफ कौन सा रिलेशन होता है? हस्बैंड वाइफ की जगह पे फादर सन ले लो. कौन सा रिलेशन है दोनों? पर्सनल है ना, तो लीगल थोड़ी है. अब लीगल नहीं है तो कुछ स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं हस्बैंड वाइफ लीगल नहीं थे. कौन बोल रहा है लीगल नहीं थे? मैरिज लीगल था, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशन नहीं था. कौन सा रिलेशन था? पर्सनल. अभी ऐसे छोटे छोटे बातों पे अगर कोर्ट में जाने लग गए तो हर फ्लोर पे कोर्ट खोलेगा रे. होते ही रहते ना झगड़े. तुमने ये बोला था, फिर तुमने भी तो ये बोला था, फिर चलो कोर्ट में. बात समझ में आया? घर को मैंने अगर किसी ने बोल दिया वाइफ को कि भाई घर मेंटेन रखो और शाम को पिक्चर दिखा दो, घर मेंटेन रख दिया उसने, मतलब अच्छा खासा क्लीन कर दो, और फिर पिक्चर नहीं लेके गया, चलो अभी कोर्ट में मिलते. या फादर ने तुमको लालच दे दिया, सब कुछ लालच मतलब यही दे दिया कि मार्क्स लेके आओ 85 90 वगैरह. अभी तो अपने आप मिल गए. जो एसवाईजीसी में है वो, कुछ लोग एफवाईजीसी में क्या है स्टेटस, जो भी है 10th वाला एग्जांपल पकड़ लो कि 90% या 95% लेके आओ. आईफोन 12 नहीं मिला सर. नहीं मिला. चाहिए नहीं. आईफोन चाहिए. हाँ, ठीक है. मुझे लगा चाहिए नहीं, सब वो है, ऐसा नहीं था. कुछ तो होना चाहिए ना मोटिवेशन. One plus not two, whatever. इतना प्यारा बच्चा है. भी चलेगा. वाओ, I'm understanding you. सर, तीन ही ऐसे लॉकडाउन में. Anyway, छोड़ो. तो ऑफर दिया, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं ना एग्जांपल आईफोन 12 का, नहीं लेना है लेकिन फिर भी तो डैड ने ऑफर दिया और तुम लेके आ गए गलती से.
गलती से ही आएंगे। नहीं सर, मतलब अभी पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा आगे 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 समझे सब आगे जैसे कैसे 91 92 आ गए तो तुम जोश में डैड के सामने गए और बोले कि 91% आ गया, आपने बोला था वेरी गुड बेटा कांग्रेचुलेशंस, अभी आईफोन निकल नहीं मिलता जो चाहिए एक्शन ले सकते हो डैड के अगेंस्ट? नहीं ले सकते, क्यों? घर उनके नाम पे है ये तो रीजन नहीं होगा। रीजन ये है कि दोनों में रिलेशन क्या है, पर्सनल है। तो जो चीजें पर्सनल है वो कोर्ट में नहीं जा सकती, में जा रहा है। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि दोनों में रिलेशन है, उसमें इंटेंशन क्या है दोनों पार्टी से, पर्सनल रिलेशन करना है या लीगल और कमर्शियल रिलेशन करना है। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी है। वही फादर और सन, फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग, समझते हो ना, प्रैक्टिसिंग चाहिए, खुद की प्रैक्टिस है, और तुम आर्टिकलशिप के लिए डैड के पास लग गए, ऑब्वियसली और कहीं पर क्यों जाएंगे ना। अगर डैड ही है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अपना आर्टिकलशिप उधर ही खत्म हो जाएगा, एडजस्ट भी कर लेंगे। कुछ लोग जानबूझ के नहीं जाते, वो अलग बात है, इधर भी पढ़ती है उधर भी पढ़ेगी, एटलीस्ट तो दूसरा चार्टर्ड। एनीवेज अब तुम काम कर रहे हो और अगर तुम्हारा स्टाइपेंड देने से मना कर दिया, वो स्टाइपेंड सैलरी नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम सीख रहे हो और कमा रहे हो, उसको सैलरी नहीं बोल सकते। वो इतनी कम अमाउंट होती है कि उसको वैसे भी सैलरी नहीं बोल सकते, इतनी कम अमाउंट होती है। स्टाइपेंड नहीं दिया तुम्हारे डैड या सो कॉल्ड एम्प्लॉयर, कैन यू टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम? सुपर, एक्सीलेंट। व्हाई? बिकॉज़ अभी रिलेशन पर्सनल नहीं है, लीगल या कमर्शियल। में जा रहे हैं, करेक्ट, योर आंसर वाज 100% राइट। एक और बात, रिटर्न होना जरूरी नहीं है, ओरल भी चलेगा, ओरल भी चलेगा। प्रूव कैसे करेंगे? वीडियो फुटेज दिखा देंगे, विटनेस हो सकते हैं। हम दोनों ने ओरल एग्रीमेंट किया, ये दोनों है विटनेसेस, तो अगर कोर्ट ने बुलाया तो ये आ जाएंगे विटनेसेस बोलने के लिए कि हाँ सच में एग्रीमेंट में जा रहे, या वीडियो फुटेज निकाल लेंगे, प्रूफ की बात है ना, तो कर लेंगे प्रूफ। 2 पॉइंट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट इंटरेस्टिंग, सिंपल, इधर करें, हाँ इधर ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना मतलब परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना मतलब डन मत लिखना, क्या लिखोगे? परफॉर्म। पॉसिबल होना चाहिए। हीरो ने हीरोइन को शादी का ऑफर दिया, ऐसा एग्जांपल चलता है पेपर में लिखोगे, कुछ नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, पेपर में लिख सकते हो मैरिजेस के एग्जांपल्स, इंस्टीट्यूट ने भी दिए। बार बार क्या है, वो गाड़ी बेचो, चॉपर बेचो, बेंच बेचो, ये बेचो वो बेचो, ये क्या है करना? अभी कभार थोड़े अलग एग्जांपल्स भी लिखोगे ना, तो मैरिज का एग्जांपल पूरे पेपर में मैरिज मत लिख के आ जाए, वो भी गलत लगता है सर। हाँ, पर मैरिज लीगल और कमर्शियल नहीं होता, कंप्लीट कर सकते हो। वेरी गुड क्वेश्चन। आगे हीरो ने हीरोइन को ऑफर दिया, विल यू मैरी? हीरोइन ने बोला बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसने बोला कि हाँ वो रिंग छोड़ो, रिंग का क्या करूं मैं? आसमान से चांद तारे तोड़ के लाऊं, पॉइंट ही वैसा है। ये हटेली ने मान लिया, शादी हो गई, आप बोल रही है कि आसमान से चांद तारे लेके आओ, ला सकते हैं? नहीं तो भाई कोर्ट में चलेंगे, मेरे पास तो प्रूफ भी है। पॉसिबल है? नहीं है। नहीं तो कोर्ट किधर से बोलेगा तुमने वादा क्यों किया, अभी जाओ लेके आओ। कैसे लेके आओ? ठीक है मैंने वादा किया, मेरी गलती हो गई, उसने माना उसकी भी तो गलती है। और दूसरी बात अभी वो बोल रही है कि आसमान से चांद तारे लेके आओ, कैसे लेके आ सकते? तो जा नहीं सकते, गए तो आ नहीं सकते। अभी टाइम है, इलॉन मस्क को भी अभी थोड़े दिन लगेंगे इसके ऊपर, वो होता है ना कुछ कर रहे हैं। आप बताओ, रिंग से प्रोजेक्ट है, एनीवेज तब देखा जाएगा जब होगा।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो चीज पॉसिबल नहीं है उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कोर्ट क्या बोलेगा, हम क्या करेंगे? हम भेज ही नहीं सकते ना चाहे तो, लेकिन उसने प्रॉमिस कर, अरे एक उस प्रॉमिस को कोई वैल्यू नहीं हो सकती। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। यही टाइप का एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने दिया है, सेम नहीं दिया है लेकिन यही टाइप का एग्जांपल दिया है। I'll bring stars by magic या I'll find treasure by magic, ऐसे कुछ एग्जांपल दिए। इम्पॉसिबल। ये थोड़ा लॉजिकल एग्जांपल सोचो। हस्बैंड ने अपने सॉरी ये वही एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा कमोडिटी चेंज कर देते हैं। गाड़ी दे दूंगा तुमको गिफ्ट कर, जो मेरी है, जबकि उसके पास गाड़ी नहीं। तो अगर गाड़ी नहीं है तो कैसे गिफ्ट करेंगे? समझ में आया? मेरी गाड़ी है या मेरी प्रॉपर्टी है वो मैं तुमको दे देता हूँ, इसने मान लिया, जबकि इसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पॉसिबल टू परफॉर्म और इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तुमने प्रॉपर्टी दिखा तो वो मेरी मम्मी के नाम पे दी कुछ नहीं कर सकते। मम्मी को बोल ट्रांसफर करने को, तू बोल तेरी सासू में तू बोल, हिम्मत है तो बोल के दिखा। अब हम क्या कर सकते? तुमने तो चीटिंग की तो जाओ कोर्ट में। शादी के उल्टे फेर तो नहीं लेके घुमा सकते, दूसरी पार्टी डिवोर्स करवा तो और क्या हो, वो सब बातें छोड़ो। What I'm trying to say is, मैंने इसलिए पहले ही लेक्चर में शादी का एग्जांपल दिया कि शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स परफेक्टली अलाउड है, पर्सनल रिलेशन वहां पे नहीं माना गया। शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है। शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद मतलब शादी के बाद जो आपस में बात होती है ना, वो पर्सनल मानेगा। शादी के पहले तो दोनों में रिलेशन नहीं है, सिर्फ फियांसे है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस रिलेशन को लॉ मानता नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह जो भी है उस रिलेशन को लॉ मानता नहीं है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मानते हैं तो सब लोग जानते हैं। तो हस्बैंड वाइफ होने के बाद पर्सनल, उसके पहले पर्सनल। तो यहाँ पे भी तुमको देखना है कि इंटेंशन क्या है दो पार्टी से। अगर क्लियर ऑफर दिया है कि मैं एक चीज दे दूंगा बदले में शादी करो, तो यस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके जगह पे अगर पैसे होते इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर तो गलत एग्जांपल दे रहे हो, क्यों गलत है? प्रैक्टिकल है। आई एम नॉट सपोर्टिंग कि शादी पैसे देके की जानी चाहिए वगैरह, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये तो तुम भी डिसएग्री नहीं करो। समझ में आ रहा है? मुझे पैसे चाहिए फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, ओके दे देता हूँ। कितने चाहिए? ऑफर दिया, एक्सेप्ट किया, पैसे दे दिए, शादी हो गई, बात खत्म। लॉ इसको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हारी मर्जी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। समझ में आया? क्लियर है? पक्का परफेक्टली वैलिड है ये बात। पहले दिमाग फर्स्ट लेक्चर में दिमाग में कट करके बैठा दो कि मैरिजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड है। मैरिजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करेगा तो जबरदस्ती नहीं करवा सकते। मतलब उसके ऊपर भी आएगा, यूनिट 4 में आता है कि हस्बैंड ने सॉरी लड़के ने प्रॉमिस किया कि शादी करता पर बाद में नहीं किया तो कोर्ट में जा सकती है, लेकिन शादी कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जो नुकसान हुआ उसका पैसा ले सकते, इतना वो कोर्ट डिसाइड कर। आगे देखेंगे मुझे ये 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट इधर, हाँ इधर क्लियर है पक्का। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, lawful consideration and object। क्या लिखा? कंसिडरेशन तो होना चाहिए ना, यहाँ पे दिया है सर, लेकिन क्या होना चाहिए? जैसा वो तेरा काम होता है लास्ट में, नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़, अच्छा रहेगा तेरे लिए। क्यों? समझ में आया? तेरे लिए अच्छा है। एरिया का भाई है, लकड़ी वगैरह तोड़ता है, मारता है, एरिया का भाई। समझ गए? तो शुभम को सुपारी थी, मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है, उसको लुढ़का नहीं है। समझ गया ना? मान लिया उसने, मेरे लिए रोज क्या हो जाएगा, कितना पैसा दोगे? 50 पेटी, अभी 50 पेटी काम होने के बाद
50 लाख अभी, 50 लाख काम होने के बाद टोटल 1 करोड़। समझ में आया? आधा पैसा दे दिया ईमानदारी से, इसने काम पूरा किया, खून पूरा किया। खून पूरा करके मेरे पास आ गया और अभी बोलता है कि सर बाकी का पैसा कौन? तू? मैं नहीं जानता, तू भी भूल जा, मैं भी भूल जाता हूँ। तो गलत हुआ ना उसके साथ। कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जाएगा तो क्या होगा? सर ने ब्रेक कर दिया सर एग्रीमेंट। ये कोई बात हुई? बहुत गलत हुआ बेटा तुम्हारे साथ। बताओ क्या हुआ? 50 लाख दिया, 50 लाख देने का वादा क्या, दे ही नहीं रहे। बहुत ज्यादा गलत हुआ। बताओ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? वो जाने दो ना। मैंने 50 लाख दिलवा दो, बात खत्म माय लॉर्ड। नहीं ऐसा नहीं चलेगा बेटा, बोलना पड़ेगा किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट था। मर्डर का। चलो आ जाओ अंदर। सर को हम लेके आएंगे, टेंशन मत लेना। जेल में बैठ के दोनों कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा ही कुछ होगा, यही टाइप। समझ में आ रहा है? तो वही कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं, खाली क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कैश तो लॉफुल है देखा जाए तो, लेकिन वहां से जो कंसिडरेशन आ रहा है वो तो अनलॉफुल है। अनलॉफुल जिसका तो भाई सवाल ही नहीं पैदा हो। हाँ बोला। आपने बोला कि जो पैसे देके शादी करते हैं, हाँ, तो वो लॉ मानता है। वो अभी तक वो शादी के एग्जांपल में पढ़ा है। अच्छा ठीक है। तो सर वो लॉ तो डाउरी में आता है, वो अनलॉफुल है। हाँ वो मैं उसके ऊपर बात में आता हूँ। डाउरी वगैरह के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, वो तो होने ही वाली है बात। वैसे टेंशन मत लो, वो डाउट सॉल्व हो जाएगा। डाउरीज वगैरह कुछ इलीगल नहीं है, वो गलत फिर नहीं। क्या बात कर रहे हो? सभी लड़की लोगों को तो ज्यादा बुरा लगेगा। डाउरी कहाँ से इलीगल है सर? बिल्कुल नहीं। डाउरी के ऊपर टॉर्चर इलीगल, डाउरी इज नॉट इलीगल। क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? लड़की के अगर पापा लड़के को अगर दे रहे कुछ अपनी इच्छा से और उसी कंडीशन पे लड़का शादी करने के लिए तैयार है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लॉ। अगर लड़की के बापू को या लड़की को गलत लगता है तो तोड़ दे शादी। उसकी क्या गलती है लड़के वाले की? देने वाले की ज्यादा गलती होती है। घूस जो देता है, ब्राइड जो देता है, उसकी ज्यादा गलती होती है। लेने वाले की होती है वो एक बार, तुम दो ही मत। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ वो जो लड़की को टॉर्चर करते हैं, वो मेरे अपने रिलेशन में ऐसा हुआ है। मेरी दूर की फूफा थी, उसको उसके साथ जान, उसके ऊपर फिर बाद में कभी बात करेंगे। हाँ क्लियर है? ये क्लियर है? अच्छा ये बता दिया, ये नहीं बताया, और ये थोड़ा ट्रिकी है। कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, वो तो तुम सब 100% समझ गए होगे। मर्डर और क्या रहता है, स्मगलिंग वगैरह सब कुछ। ये थोड़ा अजीब है। ऑब्जेक्ट, इसके दो एग्जांपल है, दोनों इंटरेस्टिंग है, सुनो। एक कमर्शियल शॉप मुझे रेंट पे दे, मेरे नाम पे कमर्शियल शॉप तुझे रेंट पे, इसको रेंट पे देना दे सकता हूँ? दे सकता। मेरा शॉप है, मैं क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता। मार्केट वैल्यू 40,000 रुपए का है, 60,000 में देना है, दे सकता हूँ। उसकी मर्जी, मेरी मर्जी। 40 का 60,000 में नहीं दे सकता क्या? 60 का 40 में भी कर सकता हूँ, 40 का 60 में भी कर सकता हूँ। गलत क्या है? म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीगल ट्रांजैक्शन है, बराबर। अब सुनो, मुझे पता है कि ये स्मगलिंग करती है। मैंने उसको बोला कि मुझे पता है तुम स्मगलिंग करते हो। नहीं सर छोड़ दिया, करो। नहीं पक्का छोड़ दिया। अरे बिजनेस करो, चलेगा, लेकिन मुझे भी ज्यादा रेट चाहिए, इसलिए 60,000 में। समझ में आया? अब कमर्शियल शॉप एंड कैश दोनों लीगल है, लेकिन क्या लीगल है? अनलॉ बुद्धि में जा रहा है। कंसिडरेशन इलीगल का क्या एग्जांपल था? मर्डर। भाई एक साइड से जो चीज आ रही है वही इलीगल है, यहाँ पे आ रहा है जा रहा है तो वो लीगल है। दोनों लीगल है, लेकिन पर्पस गड़बड़ है। अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कोर्ट में कि पर्पस क्या था। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मुझे थोड़ी पता कि वो स्मगलिंग कर रही थी। मैंने तो भाई कमर्शियल शॉप दे दिया, उसको प्रूव करना पड़ेगा। ये सर को भी पता था, तो लगता है सर भी हाँ समझ में आ रहा है। अभी मेरे ऊपर है कि मैं
मेरे में कितना टैलेंट है और मैं कैसे बता सकता हूँ कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है? मुझे क्या बताऊं मेरे कमर्शियल शॉप में वो क्या करे। अब तुम रेंट पे रहते हो सपोज किसी घर पे, अगर तुम वहां पे कुछ इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट करो, पुलिस आएगी तो बिल्कुल ओनर से बात करेगी, लेकिन ओनर को थोड़ी फंसाएगी, उसकी क्या कर। ये क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट? अच्छा, ऑब्जेक्ट का दूसरा एग्जाम्पल ठीक है, थोड़ा आज नहीं लेना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। मैं मेरी प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में बेच रहा हूँ, गाँव में जमीन है और मुझे बहुत सस्ते में बेचनी है। बहुत सस्ते में मतलब 10 करोड़ की जमीन है और नहीं 2000 में बेचनी। इतना सस्ते में क्यों बेचोगे, वो आगे बता दो। या उससे भी कम, 2000 तो ऐसे 200 रुपए में बेचनी, खाली दिखाने के लिए। समझ में आ रहा है? ये तो उससे अच्छा फ्री में ही दो। हाँ लेकिन ये तो चाहिए ना, ये तो चाहिए ना। ये 200 रुपए रखा, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी जमीन है, आपको जिसने भाव पे बेचना है उसके भाव पे बेचो, लेकिन आप इतने सस्ते में क्यों बेचोगे? उसका रीजन है, ये इकलौती प्रॉपर्टी है और मैंने बहुत सारा कर्जा लिया है विजय माल्या की तरह, तो बैंक पीछे पड़ेगी, बैंक या क्रेडिटर्स वगैरह पीछे पड़ेंगे। बैंक्स को एक्सक्लूड करते हैं, बैंक थोड़ा फॉर्मल एग्रीमेंट। क्रेडिटर्स आएंगे तो क्रेडिटर्स मेरे प्रॉपर्टी से वसूल करेंगे, जाएंगे, बराबर है? प्रॉपर्टी अरे वो थी, वो बेच गई, बिक गई। कैसे बिकी? तो उसके पैसे तो आए होंगे 2000 लोन तो लाखों रुपए का होगा। समझ में आया? तो तुम जिस घर में रहते हो वो मेरे डैडी के नाम पे, तो वो देंगे। वो क्यों देंगे? वो क्यों देंगे? लोन मैंने लिया ना, तो मेरे डैड क्यों देंगे? नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? मैंने लोन लिया है तो मेरी पर्सनल लायबिलिटी हो सकती है, मेरे डैड की नहीं हो सकती। तो इसलिए बहुत लोग गलतफहमी में जीते कि अनिल अंबानी की तो बहुत हालत खराब है, बिजनेस पूरा लॉस में गया। अरे भाई, उसके वाइफ की प्रॉपर्टी है, उसके बेटों के नाम पे भी प्रॉपर्टी नहीं, उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझ में आया? तो मैं खासम खास बंदे को ही वो 2000 में बेचूंगा रे, किसी गहरे गहरे नट्टू गहरे को 2000 में नहीं बेचूंगा। समझ में आया? तो 10-12 करोड़ की प्रॉपर्टी में 2000 में बेच रहा हूँ, उसका रीजन ही समझ जाओ कि कुछ है। या तो टैक्स चोरी करने के लिए या और कुछ इलीगल पर्पस होते हैं, उसी के लिए मैं बेचता हूँ। वैसे केस में उसको वॉइड माना जाए। वॉइड मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको वापस रिवर्स बैक किया जाएगा ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही फ्रॉडुलेंट है। समझ में आया? पक्का? तो यहाँ पे देखना लीगल है लेकिन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। अनलॉफुल क्या सर? क्रेडिटर्स के साथ चीटिंग किया, क्रेडिटर्स के साथ चीटिंग किया, नहीं करना चाहिए। क्लियर? पक्का? Sir, so the creditors can go to the court and यस, अगर क्रेडिटर्स ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया ना तो लीगल है। क्रेडिटर्स ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, जैसे डाउरी के केस में होता ना, वो उधर कंप्लेंट करेगी पुलिस स्टेशन में तो माना जाएगा ना, नहीं तो पुलिस थोड़ी आएगी घर के मैटर में। नहीं समझा? अगर किसी लड़की को टॉर्चर हो रहा है, मैं थोड़ा अलग एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन समझना जरूरी है, उसके लिए दे रहा हूँ। तो अगर उस लड़की को टॉर्चर हो रहा है तो उसकी ड्यूटी है ना जाने की, पुलिस थोड़ी अंदर आएगी सिर्फ आवाज सुन के। घर का मैटर है, कोई नहीं पढ़ता बीच में, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। लॉ भी ये बोलता है कि घर के मैटर में हम लोग नहीं पढ़ सकते, अननेसेसरी कुछ सुसाइड या कुछ ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, अब हमको थोड़ी पता चलेगा कि क्या अंदर गलत हो रहा है, तो हम तो नहीं जा सकते पुलिस बोले, और नहीं जाती है। फैमिली मैटर्स में पुलिस नहीं पड़ती अनलेस एंड अनटिल सामने से कंप्लेंट है, तो लीजिए एक्शन, बिल्कुल लीजिए। तो वैसे ही क्रेडिटर्स को भी ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कि सर इसने प्रॉपर्टी हमको फ्रॉड करने के इंटेंशन से बेची। समझ में आ रहा है? ये भी समझ में आ रहा है अनिल अंबानी वगैरह कैसे अभी खुशी खुशी रह रहे, और देखा जाए तो उनके नाम पे प्रॉपर्टी है ही। क्रेडिटर्स के वाट करती, और ये सिर्फ प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे कर दी, वाइफ के नाम पे कर दी, और कोई साले के नाम पे कर दी, कुछ नहीं कर सकते। यू टच। और अचानक कोई इंसॉल्वेंट नहीं होता है कि आज क्रेडिटर्स आने वाले परसों प्रॉपर्टी बेच दी, 2 साल पहले बेची, एक्शन भी नहीं ले सकते।
वो हालांकि तुमको इंटर या फाइनल में पता चलेगा कि कैसे होगा, ये फाउंडेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं। ये समझ में आया इतना? बहुत है, इतना समझ में आया, बहुत बड़ी बात। अब छोटे छोटे एक दो कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करते। कम्युनिकेशन एक्चुअली पहले डिस्कस कर रहे थे, ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर ये तो इधर भी दिया था ऑफर एक्सेप्टेंस, क्या ऐड किया? व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेट होना चाहिए, मतलब सामने वाले ने सुनना चाहिए या सुनना समझना दोनों चाहिए? दोनों चाहिए। मैंने तमिल में ऑफर दिया इसको, चॉपर को देख देख के कुछ इसने कुछ इमेजिन किया कि बेचने का होगा, और क्या मैं उसको धोने का ऑफर दे रहा। कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, मिसकम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन थोड़ी हुआ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। खाली ऑफर देना जरूरी नहीं, ऑफर सुनना और समझना जरूरी। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। या तो उसको सुनाई दिया, उसने समझ भी लिया, उसने एक्सेप्ट किया, तब मैं सो रहा था, क्या बात कर रहा था, घर पे आके ऑफर एक्सेप्ट करके चला गया। मैं किधर था कभी? आप सो रहे थे, आपको याद नहीं होगा? अरे पागल है क्या? मैंने सुनना तो चाहिए, तो एक्सेप्ट करो कैसे? आपने कॉन्ट्रैक्ट में तो खाली बोला एक्सेप्टेंस चाहिए, ऐसा थोड़ी बोला है कि आप ये भी बोला है। क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सुनना और समझना भी जरूरी है, समझना है। ऑफर भी कम्युनिकेट होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। इन टर्म्स छोड़ो, ये क्या लिखा है? इसको ना 99% लोग सर्टेनिटी बोलते हैं, पता नहीं क्यों। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी नहीं, एन आई नहीं है, एन टी वाई। एन टी वाई वो कैसे पढ़ोगे पता है? सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, पता नहीं क्यों सर्टेनिटी, नीटी ना, सर्टेनिटी। अच्छा, व्हाट इज सर्टेन? श्योर, एग्जैक्टली, क्लियर। श्योर या बोल सकते हैं क्लियर है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट नहीं है। मतलब एग्जांपल बोलता हूँ, हिंदी मूवीज में कभी देखा होगा तो मुंह मांगा दाम होता, तो बोलते ना मुंह मांगा दाम देता। व्हाट इज मुंह मांगा? जो बोला वो, उसको कोई वैल्यू है क्या? एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एज यू से नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाउ मच यू से वगैरह, वो ऐसा कोई वैल्यू नहीं। बी डेफिनेट, 2 रुपया, 5 रुपया, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, व्हाटएवर इट इज, बी डेफिनेट, बी क्लियर है। अब एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना, अच्छे से सुनना, क्वेश्चन क्या पूछो और सोच के आंसर देना। सोच के मतलब 5-10 मिनट मत लगाओ सोच, तो भी जाना है घर पे मुझे। आई डील इन ऑल टाइप ऑफ ऑयल, ऑयल डिप्लॉयमेंट, अलग प्रकार का ऑयल बेचता, अलग अलग। ये मेरे दुकान पे आती है, उसको बोलते हैं कि 2 लीटर ऑयल देना 500 रुपीज, अमाउंट डिसाइड 500 रुपीज 2 लीटर, ठीक है। प्रॉमिस किया, नेक्स्ट डे पे नहीं दे रहा। प्रूफ है, प्रूफ का टेंशन मत लो। क्या कोर्ट में जाके सूट फाइट कर सकती है या नहीं? क्यों नहीं? ऑयल स्पेसिफिक अरे वाह, क्या बात है, इतने लोग राइट पहली बार हुआ। विच ऑयल स्पेसिफाइड? अब पेपर में तो कुछ भी आ सकता है ना, ट्रिकी क्वेश्चन, पर बहुत सिंपल है। तुमको देखना है हर चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए, मतलब क्वांटिटी भी है ना, क्वालिटी भी, जो भी है वो, क्योंकि समझने की बात है यार। उसको चाहिए था एडिबल ऑयल, मैं इंजन ऑयल दे रहा हूँ। कैस्ट्रॉल 40 में क्या वो भजिया तो नहीं? सिंपल सी बात है सर। बी वेरी क्लियर, बी वेरी डेफिनेट, अदरवाइज कोर्ट बोलेगा कि हम नहीं अलाउ, आपको भले ठीक लगे हम नहीं अलाउ करेंगे। बी सर्टन, बी डेफिनेट, क्लियर मैटर से कोई कोर्ट में आना, अदरवाइज बाहर के बाहर सर्टन, हम नहीं एक्टिंग करेंगे। तुमको भले कितना भी लॉजिकल लगे, हम नहीं मानेंगे। सर्टन, क्लियर है।
पक्का एकदम? वापस एक बार इक्वेशंस करो। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है? ये ऑफर प्लस प्रॉमिस प्लस इक्वल्स टू। सुनो, प्रॉमिस में ब्रैकेट में एस दिया का मतलब बता दो। ऐसा हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉमिस हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से तो प्रॉमिस और प्रॉमिसेस तो ऐसे लिखते हैं ना। अब इसका मतलब बता दो। ये अनु मलिक नहीं, कोई अरिजीत सिंह कोई भी ले लो रे तुम। कम नेक्स्ट मूवी में मैं उससे 5 गाने गवाने वाला हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक ही है क्योंकि मूवी एक ही, प्रॉमिस एक ही है, एक से ज्यादा तो सीरीज ऑफ प्रॉमिसेस। ऐसा भी हो सकता है कि तो एक ही गाना भोगे गाएगा बाकी है मेरे पास और बहुत सिंगर्स है, सबको चांस होगा, खाली तेरे को अकेले को तो तू एक, ये तो एक प्रॉमिस है, बाकी ज्यादा प्रॉमिस है नहीं। भाई मुझे अरिजीत चाहिए, क्यों? आपको बहुत पसंद है? नहीं, ट्रेंडिंग है, जो बिकेगा वही बनूंगा। अरिजीत चल रहा है तो मैं अरिजीत को लूंगा, एज सिंपल एज दैट। प्रॉमिस समझता है? कंसीडरेशन उसको कुछ अमाउंट दे दूंगा, या तो ईच सॉन्ग वाइज या लमसम भी हो सकता है। एग्रीमेंट प्लस व्हाट इज एनफोर्सेबल? कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं तो एनफोर्सेबल फाइल, अदरवाइज। और कब कर सकते हैं? तो देयर आर सम कंडीशंस। क्या कंडीशन है? पहला कौन सा? प्रॉमिसर है ना, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिस। जो प्रॉमिस करेगा वो प्रॉमिस करेगा, जिसको प्रॉमिस करेगा वो प्रॉमिस। इसके पहले ऑफरर ऑफर ही होता है। नहीं समझा? मैंने ऑफर दिया, मैं ऑफरर, ये कौन? ऑफर ही ऑफर। प्रॉमिसर प्रॉमिस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल और मतलब पर्सनल रिलेशन नहीं चलेगा। अच्छा, पर्सनल रिलेशन में यार दोस्त भी आएंगे, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ लेकिन आएंगे। इंटेंशन देखना है, यारों दोस्तों के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन तुमको ये देखना है कि दोनों कैजुअली बोल रहे हैं या सीरियसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब दो दोस्तों के बीच में ऐसा हो सकता है ना कि भाई तेरी पुरानी साइकिल मुझे बेच दे, ये ऑफिशियल ट्रांजैक्शन ओरली हो, लेकिन ये ऑफिशियल ट्रांजैक्शन है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक दूसरे में खाली पार्टी देने के ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि ये टाइम तू पैसा भर, बाद में मैं भर दूं। ऐसा होता है ना, ये टाइम तू भर दे, नेक्स्ट टाइम मैं भर देता हूं, नहीं भरा तो क्या कोर्ट में जाओगे? तो वहां पे क्या रिलेशन है? समझ में आ रहा है? तुमको देखना है, समझ में आ जाएगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल और कमर्शियल रिलेशन। थर्ड पॉइंट क्या है? मतलब जो चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? पॉसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट मतलब कंसिडरेशन यानी जो बदले में मिल रहा है वो, और कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस, ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस भी क्या होना चाहिए? लॉफुल या लीगल। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर खाली होना जरूरी है, वो तो यहाँ पे ही दिया था। ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए। एंड लास्ट मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। नाउ एक क्वेश्चन बोल के मैं छोड़ देता हूं। होमवर्क है, ऐसा कुछ बड़ा होमवर्क नहीं है, सोचना है वो तो सबसे डिफिकल्ट है समझा। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज नाम का नेक्स्ट पॉइंट। कैपेसिटी मतलब मेरी हर एक बंदे की एक कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है। ये मत बोलना कि सर पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई अनपढ़ बंदा भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पूरा पूरा अनपढ़ बंदा है, कुछ नहीं आता, बोलना भी नहीं आता उसको, लेकिन गधा मजदूरी कर लेता है, तो गधा मजदूरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्या? मैं गाड़ी से जा रहा हूँ और कहीं पे गाड़ी रुक गई, बीच में पत्थर वगैरह पड़े हैं, ये कोई वहां का लोकल पर्सन आ गया, जंगल में इधर आजू बाजू रहता है, उसको लैंग्वेज भी नहीं आती, लेकिन उसको ये मैसेज समझ में आ गया कि पत्थर उठा, मुझको पैसे दे। समझ में आ गया? उसको मैंने दिखाया, उसको समझ में आ गया, उसने पत्थर उठा के साइड में रख दिया, मैंने उसको पैसे दे दिए। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ हाँ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ रहा है? तो क्या कैपेसिटी होनी चाहिए कि कोई भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने की? एक बेसिक कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन समझा?
नेक्स्ट लेक्चर उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि लॉजिकल है, वो तुम लोग के मुंह से आए तो अच्छा है। व्हाट इज द बेसिक कैपेसिटी टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, ये पत्थर उठाने से लेके हर कोई बात। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आज यही पे फर्स्ट लेक्चर है।